हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करा रही हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। आज मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट से एसएसटी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप खुद भी अपना चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। और नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप सीखने के लिए क्लास में आए हो। तो एक बार वीडियो को देख लो, सेकंड बार देखो आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन और याद हो गए हैं। और फिर थर्ड टाइम जब देखो तब भी कोई क्वेश्चन याद ना होते तो उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो उसको बार बार प्रैक्टिस करके फिर इस प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का लोप हो जाएगा, उक्त वाक्य जो है वो किसने बोला। ऑप्शन में है मार्क्स, मिल, बी सी में हीगल, और डी में अरस्तु। तो आपको पता होगा मार्क्स बोलते थे कि अंततः राज्य का लोप हो जाएगा या विनाश हो जाएगा, जो भी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होती है। ठीक है, ये कोटेशन किसने बोला। ऑप्शन में है मिल, ऑप्शन बी बोंदा, ऑप्शन सी ऑगस्टाइन, ऑप्शन डी है प्लेटो। तो इसका राइट आंसर होगा बोंदा। क्या बोलते हैं, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों से प्रतिबंधित नहीं होती। ठीक है, अगला है, किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है। ठीक है, ऑप्शन में है फांसीवादी, सांप्रदायिकतावादी, डी है समाजवादी, और सी है बहुलवादी। तो बहुलवादी ऐसा मानते हैं कि संप्रभुता विभाजित हो सकती है। अगला है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। ठीक है, ये कोटेशन भी आता है, संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। ऑप्शन में है ऑस्टिन, बी है तिलक, सी है एक्विनोस, और डी ऑप्शन में है लास्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हॉब्स नैसर्गिक अवस्था का किस तरह वर्णन किया है। हॉब्स ने जो नैसर्गिक अवस्था का वर्णन किस तरीके से किया है। सद्भावना के रूप में, स्वनिर्णय के रूप में, युद्ध व्यवस्था के रूप में, शांतिपूर्ण। तो हॉब्स ने युद्ध व्यवस्था के रूप में किया है। अगला है, संविदा सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए है राज्य के अधिकारों के संरक्षणार्थ, बी में है संपत्ति के संरक्षणार्थ, सी है व्यवस्था के आकलन हेतु, डी है व्यक्ति की गरिमा हेतु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विकासवादी सिद्धांत उपरोक्त में से किस मान्यता पर टिका है। मानव प्रकृति ऑप्शन ए है, बी में पुलिस राज्य, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है क्रमिक विकास। तो ये क्रमिक विकास पे आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, संप्रभुता निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। संप्रभुता किसका लक्षण है। ऑप्शन में है राज्य का, बी है समुदाय का, सी है सरकार का, डी है परिवार का। तो संप्रभुता किसका एक अभिन्न अंग है। तो राज्य का जो 4 तत्व हैं उसमें से सबसे अभिन्न अंग कौन सा, संप्रभुता। 4 जो है, जनसंख्या, भूमि तो आपको पता होगा चारों। ठीक है, अगला है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है, राज्य एक क्या है, प्राकृतिक संस्था है। कौन ऐसा बोलते हैं, यह कथन किनका है। ठीक है, ऑप्शन में है रॉबर्ट डेहल, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है हीगल, ऑप्शन डी है बेंथम। तो ये अरस्तु का कथन है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से तात्पर्य है। तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार को कैसा माना। ऑप्शन में है समानता का अधिकार, बी है व्यक्तिक स्वतंत्रता, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है जीवन स्वतंत्रता, संरक्षण और संपत्ति का अधिकार।
तो इसका है जीवन, स्वतंत्रता, संरक्षण और संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है, यह किसके अनुसार सही है? ऑप्शन में है फांसीवादी, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्षतावादी, ऑप्शन सी है व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी है समाजवादी। तो ऑप्शन ये सी हो जाएगा, व्यक्तिवादी। ये सिर्फ क्या पुलिस राज की बात करते हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य होना चाहिए। बाकी फांसीवादी तो बिल्कुल राज्य ही सब कुछ है, राज्य से आगे और पीछे कुछ नहीं। वैसे ही इनका भी है धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें आप एलिमिनेट करके नाम से आंसर ला सकते थे, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवादी। अगला चलते हैं, अगला है कल्याणकारी राज्य में प्राथमिकता किस तत्व की है? कल्याणकारी राज्य में प्राथमिकता किसकी है? तो ऑप्शन देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता, बी है प्रेस की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा। तो व्यक्ति की गरिमा। अगला है व्यक्तिवाद का निम्नलिखित में से कौन समर्थक है? व्यक्तिवाद का समर्थक, ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। मार्क्स है ऑप्शन में ए में, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है टी एच ग्रीन, ऑप्शन डी है जॉन जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिल हो जाएंगे इसके। एक मिनट, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। ठीक है, क्या है? अधिकार जो है सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है वेल्स है, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन डी है अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन डी है हेराल्ड जोसेफ लास्की। तो ये लास्की का कथन है, इन्होंने अधिकार पे काफी कुछ बोला है। तो यही बोलते हैं बिना अधिकार के व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता है। अगला समानता को परिभाषित किया जा सकता है। समानता को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है समाजों की समानता, संपत्ति की समानता, भेदभाव की समानता, बिना क्षमता देके हर क्षेत्र में समानता। तो इसका हो जाएगा भेदभाव की समानता, भेदभाव ना हो। अगला है न्याय अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार क्या है न्याय? तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं अरस्तु, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है दार्शनिकों का शासन, ऑप्शन सी है शिक्षा प्रणाली, और डी है मध्यम मार्ग का अनुसरण। तो अरस्तु जो है वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को निरूपित किस प्रकार किया है? ग्रीन जो है संपत्ति के अधिकार को किस तरीके से निरूपित किए हैं? ऑप्शन में है संपत्ति का अधिकार स्वतंत्र जीवन के समक्ष, बी है संपत्ति का अधिकार मौलिक है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक है, संपत्ति का अधिकार सामाजिक न्याय है। तो 17 का राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार स्वतंत्र जीवन के समकक्ष है, ऑप्शन ए। अगला है जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा है? ये आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, अब्राहम लिंकन का ये फेमस कोटेशन है लोकतंत्र के बारे में। अगला है अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को निश्चित करने के लिए बताए गए उपायों में से एक महत्वपूर्ण तरीका है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए निश्चित करने के लिए बताए गए उपायों में एक महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है वो हमें देखना है। क्या है? सीमित मताधिकार है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व है, सी है वयस्क मताधिकार,
डी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो यही अल्प, ठीक है, ये क्या अल्पसंख्यकों के लिए ना, ये वाला है ऑप्शन डी। एलन बॉल ने उदारवादी प्रजातंत्र को कैसे समझाया है, तो एलन बॉल ने कैसे समझाया है, तो ऑप्शन वो बोलते हैं समयबद्ध सार्वत्रिक मतानुसार, ऑप्शन सी। अगला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किसने किया है, ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए है जॉन स्टुअर्ट मिल है, ड्वार्किन है, कोल है और जेम्स जेम्स मिल, नॉट जॉन स्टुअर्ट मिल, ये हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेस की स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। अगला है दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है समाचार पत्रों की विकासशील देशों में भूमिका, तो समाचार पत्रों की विकासशील देशों में क्या भूमिका है, तो इनकी भूमिका होगी सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना की जागृति करना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है आधुनिक संचार सुविधा प्रस्तुत है, तो आधुनिक संचार सुविधा एक विश्वग्राम का चित्र है, ठीक है, ऑप्शन डी। कौन से दल की तमिलनाडु, ठीक है, ये तो भी। अगला है नौकरशाही बढ़ती रहती है, तो नौकरशाही बढ़ती रहती है, तो ये है आपका मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत। अगला है पश्चिम बंगाल में किस, आगे 28 29, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा के अभ्युदय हेतु किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा के अभ्युदय हेतु किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसार के श्रमिक को संगठित हो, संसार के जो श्रमिक है एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, उनका फेमस कोटेशन है ये। अगला है समाजवाद वह टोप है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, ठीक है, तो ये बोलते हैं जीडीएच को, और ऐसे बोलते हैं समाजवाद एक ऐसा टोप है जिसने पहन लिया तो इसका स्वरूप ही चेंज हो गया, हर कोई अपने हिसाब से समाजवाद को परिभाषित करने लगा है। अगला है पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कविता, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका ये बेंथम है। और देखो अभी जितने भी स्टेट में जो इलेक्शन हुए हैं उसका ध्यान रखना, अभी एक साल जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक साल के अंदर आप देखना जहाँ जहाँ भी नई सरकारें बनी है किस किस पार्टी की बनी है, और कैसे मतलब सीटों का भी कर सकते हो कि कितनी महिलाएं कहाँ पे है, खासकर जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो उस स्टेट का और केंद्र का, कि कितने महिला सीटें हैं, सीट इस बार महिला ने जीती है, वो केंद्र वाला भी ध्यान रखना, और जिस स्टेट से आप दे रहे हो उस स्टेट का, और बाकी किस किस स्टेट में कौन कौन से राजनीतिक दल का शासन है, वो अभी एक साल के अंदर जो भी जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैंने पिछला 2 क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि ये पुराने प्रैक्टिस सेट है, तो अभी जो एक साल के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला चलते हैं 32 क्वेश्चन। मार्क्सवादी चिंतकों के अनुसार, तो मार्क्सवादी चिंतकों के अनुसार क्या है, उदारवादी प्रजा क्या है, 32 क्वेश्चन है ना, 32 का इसका हो जाएगा उदारवादी प्रजातंत्र विरोधाभास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33, ग्रीन नैतिक दर्शन का प्रोफेसर था, तो ऑक्सफोर्ड का, ऑप्शन बी। हीगल के बारे में बार्कर का कथन है, तो हीगल के बारे में बार्कर का क्या कथन है, तो हीगल के राष्ट्रीय राज्य को रहस्यमयी क्षैतिज तक पहुंचा दिया है, ऑप्शन सी। लेनिन ने क्रांति को माना है, तो लेनिन ने क्रांति को क्या माना है, तो वो मानते हैं द्वंद्वात्मक निम्न से उच्च संघर्ष का विरोधाभासी प्रकरण, ऑप्शन डी। सेवाइन ने कौन सी पुस्तक लिखी, अब इसमें बुक के नाम है उसमें से सेवाइन की बुक कौन सी है वो आपको बताना, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और ये जितने भी बाकी बुक है वो आप थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, सोशल इकोनॉमिक मूवमेंट, ये आप गूगल पे सर्च करके आप खुद देख के इसका थिंकर लिख लेना।
अगला है फ्रांसीसी फांसीवादी मुसोलिनी के अनुसार प्रारंभ से अंत तक। तो प्रारंभ से अंत तक चिंतन विमुख यथार्थ पर आधारित चिंतन है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला, बेंथम की कानूनी अवधारणा व्यक्त होती है। तो बेंथम की जो कानूनी अवधारणा है किस तरीके से व्यक्त होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मनुष्य राज्य के कानूनों का प्रतिपालन इसलिए करता है कि सामान्य बुराई परिपालन में कम जबकि असामान्य में अधिक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है जे.एस. मिल की पुस्तक का नाम क्या है। इसमें अलग अलग थिंकर के बुक का नाम, इसमें जे.एस. मिल का क्या है, तो उनकी यूटिलिटेरियनिज्म है, उपयोगितावादी। ठीक है, प्रिंस है आपका मैकियावेली का, ये बेंथम का है। ठीक है, अगला है, अब तक दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की है, आवश्यकता है कि उसे कैसे बदला जाए। बोल रहे हैं कि अभी तक सिर्फ ने लोगों ने विश्व की ऐसा विश्व है वैसा विश्व है, लेकिन उसे कैसे बदला जाए ये नहीं। तो ये मार्क्स का फेमस कोटेशन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गांधी दर्शन को परिभाषित किया जा सकता है, तो दार्शनिक अराजकतावाद के रूप में उन्हें बोला भी जाता है। किस शासन व्यवस्था में कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आपको पता है किस में होती है, तो संसदात्मक में उत्तरदायी सरकार होती है, तो ऑप्शन डी। ब्रिटेन में 1992 में कौन सा दल सत्तारूढ़ था। ठीक है, अब उस समय का तो जो पूछा जा रहा है, अभी भी आपको जैसे अभी अमेरिका में हुआ है इलेक्शन, तो कुछ कुछ जो मेन मेन है उसका भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी में तो आई थिंक नहीं होगा, लेकिन पीजीटी के लेवल में तो आपको वो भी पता रहना चाहिए। इसका राइट आंसर इसमें था ये श्रमिक दल। अगला है, प्रधानमंत्री के संबंध में प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन तंत्र की धुरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री के संबंध में प्रधानमंत्री धुरी है, तो ये चर्चिल क्या 44 का है आपका, ये लास्ट की का। अगला है 45, किस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। तो शक्तियों का विभाजन संघात्मक में होता है। अब देखो, इस तरीके के सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी में 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें से बोलेगा कौन सा संसदात्मक का से संबंधित है, या तो पूछेगा इसमें से कौन सा संघात्मक से संबंधित है। तो आपको अब एक वन लाइनर में ना देके थोड़ी सी लेंदी पेपर बनाने के लिए 4 सेंटेंस दे देता है, उनमें से आपको छांटना रहता है। ठीक है, तो आप जब उस तरह के भी क्वेश्चन मैं करा दूंगी। ये तो टीजीटी लेवल का तो ठीक है, बट पीजीटी लेवल में थोड़ा तो इससे कुछ कुछ क्वेश्चन तो इजी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको तो हार्ड रहते नहीं है, बस लेंदी रहते हैं, थोड़ा पढ़ने में आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं कहीं भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, वर्तमान में राजनीतिक सहयोगिता निर्भर करती है। ठीक है, वर्तमान में जो राजनीतिक सहयोगिता निर्भर करती है वो संचार प्रधान, ऑप्शन सी। जेबी कृपलानी की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, जेबी कृपलानी, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो उनकी दी गांधीयन वे, दी गांधीयन वे। अगला है महात्मा गांधी का जीवन काल, तो 69 से लेके 48, तो ये तो ऑप्शन ए। किस एक्ट द्वारा भारतीय सचिव की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर हमारा है 49, तो ये आपका हो जाएगा 1858। ठीक है, और ये मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन करा रखा है, वो सीरीज भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें है यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर, तो उसमें अच्छे से मैंने ये सारे करा रखे हैं, तो आप उसे देख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय व्यवस्थांतर्गत प्रांतों में किस नियम को स्थापित किया है। तो प्रांतों में किस नियम की स्थापना की है, प्रांतीय स्वायत्तता। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 46। अगला, किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया था, तो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय मुसलमान पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक आपकी है विलियम हंटर की।
अगला लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को किस दल ने अधिवेशन में स्वीकृति हुआ था? तो 55 का आपका राइट आंसर है मुस्लिम लीग अधिवेशन लाहौर। समाजवादी प्रकरण राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किस व्यक्ति के नेतृत्व से जाना जाता है? तो किस व्यक्ति के नेतृत्व से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन समाजवादी प्रकरण। ठीक है, अगला है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो वे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत में उपनिवेशवाद का कौन सा तत्व विद्यमान दिखाई पड़ता है? तो भारत में पड़ता है आपका पश्चिम की संस्कृति को आदर्श से समझना। ठीक है, अगला है नवोदित उपनिवेशवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रसंग में विकासशील देशों को प्रभावित करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऑप्शन ए। अवज्ञा दर्शन का आधुनिक भारत में कौन प्रणेता था? तो इसके प्रणेता थे मोहनदास करमचंद गांधी। सभी ने अवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तिलक का जीवन काल। अब देखो इसमें से मैंने तिलक भी करा रखा, इंडियन थिंकर्स जो है वो भी मैंने करा रखे हैं, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी राजेश मिश्रा की बुक से करा रखा है, वो भी आप देख सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपके नेट एग्जाम में है वो सारा मैंने कवर कराया है, वो आप देख सकते हो। अगला है 1856 से 1920 आर्य समाज से कौन जुड़ा हुआ है? तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं आपके ऑप्शन में क्या क्या है? अगला है ऑप्शन बी होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना है एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। अगला है स्वतंत्र भारत, और 1919 में उन्होंने ये लौटा भी दिया था जलियांवाला बाग उससे। स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी जाती है? तो लौह पुरुष किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वदलीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये अभी भी किसी हाल के किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद नहीं है एमपी या किसी में या छत्तीसगढ़ किसी में पूछा गया था। सर्वदलीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में 1940, ऑप्शन है 1928, ऑप्शन है 1947 और ऑप्शन है 1992। इसका राइट आंसर है आपका ये 1928। अगला है भारतीय संविधान में किस राज्य का अविष्ट कैसे स्पष्ट होता है? भारतीय संविधान में राज्य का अविष्ट कैसे, मतलब किस तरीके का राज्य है ये कैसा पता चलता है? तो हमारा क्या है, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, हमारे प्रस्तावना से ही स्पष्ट होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आर्टिकल 38। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्रता के समक्ष किस प्रावधान को बताया गया है? तो ये है आपका आर्टिकल 32, इसी को वो आत्मा कहते हैं। अगर देखो दो क्वेश्चन अगर पूछे भीमराव अम्बेडकर संविधान के किस आर्टिकल को उसकी आत्मा मानते हैं, तो आर्टिकल 32। और अगर ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा मतलब क्या है, तो वो प्रस्तावना आपका सही होगा। ठीक है, अगला है 70 क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में है? तो ये 4th में है, और 3rd में है आपका मौलिक अधिकार, पहले में राज्य के बारे में है। ठीक है, अगला है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में विधि सम्मत समानता के अधिकार को निरूपित करता है? तो आर्टिकल 14 है, 71 का बी। भारतीय संविधान का आधार है, तो भारतीय संविधान का क्या आधार है? तो आधार है विधि का शासन। अगला 73 संघीय संविधानार्थ राज्यसभा विशेष स्थिति है संसद के रूप में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में नागरिकता का आधार है, तो हमारे यहाँ क्या है, इकहरी नागरिकता है, ऑप्शन डी 74 का डी। संविधान के किस अंश में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है? तो प्रस्तावना में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन अभी हिदायतुल्लाह ने एक बार किया है, ये ऑप्शन ए।
नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं अपितु राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन को परिमाण हैं जिन्हें विधि सभा ने स्थायी कानून की संज्ञा दी है। एक बार फिर से मैं ये लाइन बोलती हूँ आपके लिए। देखो, नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं अपितु राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन को के परिणाम है जिन्हें विधि सभा के ने अस्थायी कानून की संज्ञा दी है। तो ये गोपालन मुकदमा में, ठीक है। अगला है संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, है कि नहीं। अगला है 79, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपने अधिकार को कैसे वहन करता है? तो कैसे वहन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। ऑप्शन, आप भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति कैसे स्पष्ट करेंगे? नाम मात्र का, है ना, नाम मात्र का ही ये हो जाएगा, राज्य का अध्यक्ष हो जाएगा, सॉरी राज्य का अध्यक्ष हो जाएगा, 80 का हो जाएगा बी। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो एकल संक्रमणीय मत से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन सी, लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक पारित समझा जाता है। तो लोकसभा द्वारा वित्त विधेयक पारित समझा जाता है तृतीय वाचन पूरा हो। ऑप्शन डी, ठीक है। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन को भारत में क्या मान्यता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का भारत में संसद द्वारा निर्मित विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत। भारत के प्रधान न्यायाधीश, तो भी लोकसभा के का अध्यक्ष कब सभापतित्व नहीं करता है? तो विदेश मंत्रालय की सलाह समिति में। लोकसभा का अध्यक्ष कब सभापतित्व नहीं करता है? ये ऑप्शन डी। अगला है, अनुच्छेद 18 निर्दिष्ट है। तो 18 में क्या उपाधियों का अंत है? ऑप्शन 87 का, ऑप्शन डी। 88 है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली, बाकी ये दोनों सदस्य थे इसके। अगला, 1 नवंबर 1956 कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य कर रही थी? 56 में कितने कार्य कर रही थी? तो है ये 5, ऑप्शन बी। 89 का है बी। अगला है 90, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न उपस्थित हो वर्णित है? तो ये वर्णित है आपका 257। संविधान की सूची को में शिक्षा किस सूची में दी गई है? तो समवर्ती सूची में दी गई। ऑप्शन ए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, संबोधित करता है। तो संबोधित राष्ट्रपति करेंगे और अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे। भारतीय संघ व्यवस्था अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों को कैसे परिभाषित किया गया है? तो सुदृढ़ संघीय सरकार। ऑप्शन बी। भारत में वर्तमान में संघीय सरकार को कैसे परिभाषित किया गया है? तो बहुमत की सरकार कह सकते हैं। दलीय राजनीति में परोक्ष और अंतर्राष्ट्रीय कटुता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो यह है बी, अस्तित्व की नीति अपनाकर। अगला, रूसी संघ में विच्छेद के उपरांत नवीन व्यवस्था है। तो 97 का हो जाएगा। ऑप्शन डी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय व्यवस्था में अनोखी भूमिका है। तो इसकी दोहरी नागरिकता। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कितने कैंटों में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आपके 5 कैंटों में है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता किस आधार पे स्वीकार की है? तो ये है आपका एक प्रभु सत्ता संपन्न गणराज्य के रूप में। ऑप्शन
ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 100 क्वेश्चन किए हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें इस वीडियो को।